जय श्री राम। आज भल कथा छुआ मन रख। तुलसी दोहा तुलसी द्वारा आज तुलसीदास कहते पराधीन जीवन महाभयंकर। बुझी तुम अबिका तुम देख समस्ते प्राय पराधीन, स्वाधीन कई ना यदि अच्छा खूब क्वचित। बुझी पुओ क्या पाखे पराधीन हुए? बाप माँ को पाखे। स्त्री क्या पाखे पराधीन हुए? स्वामी पाखे। नहीं कारण कौन? गोटे नारीर इष्ट देवता हूँ तार स्वामी। शास्त्र प्रमाण दिए गोटे नारी जेकोसी देवता पूजिबा आगु तार स्वामीर परामर्श नवा नित्यांत दरकार। कारण स्वामी गुरु स्वामी परम बांधव स्वामी सेवा नारी धर्म। स्वामी पदे मती अर्चनारे भक्ति करुथिबु नित्य कर्म। गोटे नारीर गुरु होती किए से स्वामी, परम बांधव ता स्वामी। तेणु नारी क्या पाखे पराधीन हुए? स्वामी पाखे। पुओटी से क्या पाखे पराधीन हुए? तार पिता माता पाखे। बुझी होगा कारण कौन? पुअर इष्ट किए से बाप माँ पिता माता। यदि पिता माता को सेवा न कर पारिला, कौन सी साधु सन्त पाखे यदि अट्टालिका खाली धन अर्जन कला ताकू क्षमा नहीं। यदि पिता माता को सेवा न कर पारिला, खाली बाल्य नीला करला, छुआ को रोषे कर खाया देला, तार भी किसी महत्व नहीं। कारण बोले पिता धर्म पिता स्वर्ग पिता ही परम तत्व पितरी प्रतिमा पन्ने प्रियमते सर्वदेवता। यदि बाप माँ को तुम सेवा कर तुम जान 33 कोटी देवता को तुम पूजा कर गणेश शिव को उपेक्षा तुम जानी कह जगन्नाथ दास कलम कले श्रीमद भागवत रे कहले गुरु ब्राह्मण पिता माता ये चारि चलंती देवता। ये मन तो दियो अच्छी कहीं हस्त पकाड़ी भोग खाई। मर्त्य मंडल रे गुरु ब्राह्मण पिता माता ये चारि जन चलंती देवता। आको पद को शरण गुरु को रख ब्राह्मण को रख। वर्तमान मुख्य है कि पिता माता। यदि आम पिता माता को सेवा न कर पारिले शेष समय बुढ़ा बुढ़ी की लेकिन वृद्धाश्रम छाड़ीदवा। एवं प्राय आम न्यूज देखुचु बहुत लोग पाई मान जड़े कले 5 जन सीया करेंगे ना बापा को नहीं जाऊँ बड़ दाण्ड छाड़ी देकी पड़े जाती घर को न आसी पारे तार किसी महत्व नहीं। पराधीन जीवन सत्य फिर पराधीन जीवन होची असत्य। आंक पाखे पराधीन हेले तुमर कौन होची सार्थकता होची है नौटे दियो। घर जो है कि किसी जानती ससुर जाती नहीं ना जाती ससुर जो कौन हुए कुत्ता शुद्ध ओडिया कटकी भाषा कहते माने पराधीन हो सब रही था। स्त्री कौन हुए गार्डियन अथॉरिटी। स्त्री जहाँ कह ये कह हाँ सैया। भौणी घरे भाई पराधीन, ससुर घरे जुई पराधीन।
ବୁଝି ହଉଛି ହାତୀ ପରି ଗୋଟେ ବଡ ଜୀବ ନା ସେ ଚାହିଁଲେ କଣ କହୁଛି ମାହାତୁ ମାରିକି କୁଆଡେ ଫୁଟେ ମଣିଷକୁ ମାରିକି ଦଳିଦବ କୁଆଡେ ସାମାନ୍ୟ ବାଡି ଖଣ୍ଡେ ମାହାତୁ ହାତରେ ଅଛି ସେ ଏମିତି ତା ମୁଣ୍ଡକୁ ଯେତେବେଳେ କେଞ୍ଚି ଦଉଛି ସେ ପରାଧୀନ ହେଇକି ରହୁଛି। ଯେତେ ଜ୍ଞାନ ଥାଉ ନାରୀ ପାଖେ ଯିଏ ପରାଧୀନ ହେଲା ତା ଜୀବନରେ କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ଯଥା ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜୋଇଁ ପରାଧୀନ ହେଲେ ମହତ୍ଵ ନାହିଁ ଏବଂ ଭାଇ ଭଉଣୀ ଘରେ ଭାଇ ପରାଧୀନ ହେଲେ କିଛି ମହତ୍ଵ ନାହିଁ। ତୁଳଦାସ ଆଜି ସେଇ ବିଷୟ କହୁଛନ୍ତି କଣ ନା ପରାଧୀନ ଜୀବନ ଅଟଇ ଯାର ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଇହ ଜନ୍ମର। ହାତୀ ପ୍ରାୟ ଜନ୍ତୁ ପଡ଼ି ବନ୍ଧନ କଷଣି ଅଙ୍କୁଶ ବାଡ଼ିକି ଡରି ଥାଏ ଅନୁକ୍ଷଣୀ। ବୋଲେ ହାତୀ ପରି ଗୋଟେ ଜୀବ ଯିଏକି ଚାହିଁଲେ ମଣିଷକୁ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ମାରିଦେବ କିନ୍ତୁ ସେ ଏତେ ବଡ ଜୀବ ହେଲେ ମଧ୍ୟ ସାଧାରଣ ଅଙ୍କୁଶ ବାଡ଼ିକି ଡରି କଣ ହଉଛି ଛଟପଟ ହଉଛି ସ୍ୱାଧୀନରେ ସେ ବୁଲି ପାରୁ ନାହିଁ। ସେଇପରି ଭାବରେ ପରାଧୀନ ଜୀବନ ଅଟଇ ଯାର ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତି ପରାଧୀନ ହେଇକି ରୁହନ୍ତି ସୁଖ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ ଇହ ଜନ୍ମ ତାହାର। ସେହି ଜନ୍ମରେ ବା ଏହି ଜନ୍ମରେ ତା ଜୀବନରେ ସୁଖ ନଥାଏ କି ଶାନ୍ତି ନଥାଏ। ବୁଝିପାରୁଛ ନା ବାପ ପାଖେ ପରାଧୀନ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଆସେ ସ୍ୱାମୀ ପାଖେ ସ୍ତ୍ରୀ ପରାଧୀନ ହେଲେ ଶାନ୍ତି ଆସେ। ଯଦି ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ଜୋଇଁ ପରାଧୀନ ହେଲା ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ସ୍ତ୍ରୀ ପାଖେ ଯଦି ସ୍ୱାମୀ ପରାଧୀନ ହେଲା ତା ଜୀବନରେ ଶାନ୍ତି ନାହିଁ। ଶାନ୍ତି ନଥିଲେ ବିଭୁ କୃପା ନାହିଁ। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ ଜୟ ଶ୍ରୀରାମ ତୁଳଦାସ ସଦିଚ୍ଛା ପୂର୍ଣ୍ଣ ହଉ ବୋଲ ଆନନ୍ଦେ କବା ହରି।